हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 8 नहीं सॉरी चैप्टर 8 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 से, जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। ठीक ना। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर 8 ना होने वाला है और इसके पहले तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने वो सारा क्लास नहीं देखा है तो आप जाके एक बार उसको देख सकते हैं, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में इस नाम से मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस ऑफ साइंस क्लास 8 एंड क्लास 8 नहीं, क्लास 7 एनसीईआरटी, इस प्रकार का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक ना। चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। इनको समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो कि समझ लेने हैं, कुछ एक्टिविटी हैं जो कि हम लोगों को समझ भी लेने हैं और एक्टिविटी कर भी लेने हैं, है ना। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला टॉपिक तो है हमारा एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पॉइंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए विंड लिखा हुआ है। तो विंड क्या होता है? द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। मतलब क्या हुआ, जो हवा है यदि वो मूव करने लगे, इधर से उधर घूमने लगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे विंड। तो विंड का डेफिनेशन बड़ा ही आसान है। तो विंड का डेफिनेशन हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब हवा मूव करने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर, इस प्रकार का जब हवा मूव करने लगे तो हम लोग उसको कह देंगे विंड। ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपके विंड का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एयर एक्सर्ट्स प्रेशर के बारे में। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और कुछ एक्टिविटी हैं जो कि यदि आप समझ लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक एक करके कि क्या है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर टॉपिक में। ठीक ना। द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पृथ्वी पे जो एयर है, जो हवा है, वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि एक प्रेशर वो लगाता है हम लोगों के ऊपर, है ना। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, क्योंकि यदि ये चीज़ समझ में आ गया ना तो जो हम लोग एक्टिविटी पढ़ेंगे और जो एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक ना। तो सबसे पहला यहाँ पे ये है कि द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे घर में टेबल है, तो यदि उस टेबल पे हम हाथ रख के जोर से उसको दबाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर प्रेशर लगा रहे हैं ना। प्रेशर लगा रहे हैं किस पे? उस टेबल पे प्रेशर लगा रहे हैं, जिस पे मेरा हाथ रखा हुआ है इस पर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा इसको हम लोग एयर के मामले में देखें, हवा के मामले में देखें, तो आपको यहाँ पे ये मालूम चलेगा कि जो हमारे चारों तरफ एयर है वो भी अपने सराउंडिंग में, यानी कि जो भी उसके इन्वायरमेंट में है, वो एयर भी उन सभी चीज़ों पर प्रेशर लगाता है। जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में हैं तो हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है, हवा भी हम लोगों के ऊपर प्रेशर लगाता है। ठीक ना। यानी कि हम लोगों को वो दबाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। और इसी के कारण यदि यदि एयर प्रेशर लगाता है, इसी के कारण तो हमारा जो पत्ते हैं, पेड़ के जो पत्ते हैं वो हिलते हैं। बैनर यानी कि जहाँ जहाँ पोस्टर लगा रहता है वो यदि हवा चलता है तो हिलने लगता है। फ्लैग, कोई झंडा लगा हुआ है तो आप देखते होंगे वो पूरा हिलने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर क्या कर रहा है, उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है जिसके कारण वो हिल पा रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एयर भी प्रेशर लगाता है। जिस प्रकार से हम लोग किसी चीज़ पे प्रेशर लगाते हैं ना, उसी प्रकार एयर भी प्रेशर लगाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पेंड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, देखिए एयर का ना एक खासियत होता है और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसको आप यदि ध्यान से समझ लें तो आने वाला एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, एक और लाइन पढ़ते हैं तब तो आपको समझ में आ पाएगा। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। देखिए, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे अर्थ पे ना हर जगह पर एयर का मात्रा सेम नहीं है। यानी कि हर जगह पे एयर का मात्रा सेम नहीं है, यानी कि यदि हर जगह पे एयर का मात्रा सेम नहीं है तो हर जगह पे एयर प्रेशर भी एक जैसा नहीं लगाता होगा, है ना। जैसे मान लिया जाए यदि इंडिया में हर जगह पे एयर का मात्रा सेम नहीं है, कहीं पे एयर बहुत ज़्यादा है, कहीं पे एयर बहुत कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा एयर है वहाँ पे एयर क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा लगाएगा वहाँ के लोगों पर, वहाँ के वस्तुओं पर, वहाँ के सामानों पर।
प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। लेकिन जहाँ पे एयर है लेकिन बहुत ही कम है, तो वहाँ के एयर वहाँ के चीज़ों पर प्रेशर बहुत ही कम लगा पाएगा। तो इससे ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, जहाँ पे ज़्यादा एयर है, वो मूव करता है किसकी ओर, कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ वो मूव करता है। ठीक ना, बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि एयर हमेशा मूव किधर से किधर करेगा, जहाँ पे ज़्यादा एयर है वहाँ से लेकर वो आगे बढ़ेगा जहाँ पे कम है। यानी कि मान लीजिए, सपोज मान लीजिए यदि बिहार में एयर प्रेशर कम है, यानी कि बिहार में एयर यदि कम है और दिल्ली में एयर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एयर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो चूंकि बिहार में एयर कम है तो यहाँ पे एयर प्रेशर कम है, एयर यहाँ पे यदि कम है तो एयर प्रेशर भी कम है बिहार में, और यदि दिल्ली में एयर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर भी वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। तो एयर का ये खासियत होता है कि वो मूव करता है जिधर ज़्यादा है उधर से लेकर कम की ओर। तो दिल्ली में जो हवा है ना वो मूव करेगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा किधर, बिहार की ओर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, यानी कि एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई। तो जहाँ पे उसका प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ से वो मूव करेगा किसकी ओर, टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर हमेशा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि मूव करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और इसी के कारण प्रेशर होने के कारण ही, यानी कि डिफरेंस होने के कारण ही, जैसे दिल्ली में एयर प्रेशर ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे एयर ज़्यादा है, बिहार में एयर प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ पे एयर कम है। तो इस प्रकार से जब दिल्ली वाला एयर बिहार की ओर आगे आएगा ना, तो उस एयर में हलचल होगा। उसी हलचल के कारण हमको क्या देखने को मिलता है, विंड देखने को मिलता है ना, यानी कि मूविंग एयर। तो एयर क्या हो रहा है, दिल्ली से बिहार की ओर मूव हो रहा है, तो वही उसी को हम लोग कह देंगे विंड, ठीक ना। तो इस बात को आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि एयर जो है ना हमेशा हाई रीजन से लोअर रीजन की ओर आगे बढ़ता है। जहाँ पे ज़्यादा एयर है वहाँ से एयर निकलेगा, और जहाँ पे कम एयर है वहाँ उसकी ओर आगे बढ़ेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। वही बात है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, यानी कि कहीं पे बहुत कम है एयर प्रेशर, यानी कि एयर कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे एयर बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे कम है उस कम वाले जगह को भरने के लिए ज़्यादा एयर आएगा उसकी ओर, है ना। अब चूंकि ज़्यादा आएगा तो एयर भी मूव ज़्यादा करेगा, यानी कि उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो हालांकि यहाँ पे तो पॉइंट्स बहुत सारा है, लेकिन इसमें जो आपको हमेशा याद रखना है वो यह याद रखना है कि एयर हमेशा हाई रीजन से लो रीजन की ओर मूव करता है, जिसके कारण ही हम लोगों को हलचल नज़र आता है हवा में, है ना। तो हलचल यदि हो रहा है तो ये ऑब्वियस ये बात है कि कहीं पे एयर का मात्रा कम हो गया होगा और कहीं पे एयर का मात्रा ज़्यादा हो गया होगा, जिसके कारण ज़्यादा एयर वाला मात्रा कम एयर वाले मात्रे को भरने के लिए आ रहा होगा, है ना। तो एयर में जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, हलचल जो देखने को मिलता है, वो फालतू में नहीं है, वो खाली जगहों को भरने के लिए जा रहा होता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा एयर एक्सर्ट्स प्रेशर टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रो। इसमें बस आपको याद ये रखना है कि एयर ऑलवेज मूव करेगा हाई रीजन से लो रीजन की ओर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके एक्टिविटी अपना समझेंगे। 4 एक्टिविटी है, उसको हम लोग समझेंगे भी और थोड़ा सा उसका हम लोग एक्टिविटी प्रैक्टिकली भी करेंगे, है ना। चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्टिविटी 8.1। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।